क्योंकि हमारे अंदर इतने अवगुण भरे हुए हैं, इतने अवगुण भरे हुए हैं। वो अवगुणों को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरे के जो गुण है ना, वो गुण का आपको गुणगान करना पड़ेगा, तब जा करके क्या होगा, हमारे जो अवगुण है वो दूर होंगे। तो हम यह गुणानुवाद सभा, इसको अपने को शोक सभा नहीं बोला जाता है। कोई भी साधु महाराज जब जाते हैं, काल धर्म होता है, तो उसका गुणानुवाद किया जाता है, शोक सभा नहीं किया जाता। आपको पता है तमिलनाडु और जो दक्षिण भारत में जो भी जिसकी भी मृत्यु होती है, संसारी की भी मृत्यु होती है, तो वहाँ कोई शोक नहीं मनाते। वहाँ की जो लोकल पब्लिक है, जैसे हमारे यहाँ अपनी पब्लिक है, बंगाली पब्लिक है, वैसे वहाँ तमिलनाडु की जो पब्लिक है, कोई भी घर का आदमी मरता है तो शोक नहीं मनाता। क्या मनाता है पता है आपको? एकदम नाच गान, ढोल बजाना ये करके खूब नाचते हैं। क्यों नाचते हैं पता है आपको? पटाखा भी फोड़ते हैं। उनकी जब लेके जाते हैं अग्नि संस्कार के लिए, पटाखा फोड़ेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, एकदम पूरा एकदम मस्ती के साथ में। जैसे आप शादी होती है तब कैसे पटाखे फोड़ते हैं और नाचते हैं कि नहीं, पूरा हंसी खुशी के साथ में। तो वहाँ पर क्या है मालूम है, मृत्यु को महोत्सव मनाते हैं, मृत्यु को शोक नहीं, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई देखो ये इस संसार के अंदर ये जीव फंसा हुआ था, इस संसार के अंदर इतने पाप कर्म करता था, और वो पाप कर्म से क्या हो गया, उसने क्या किया, छोड़ दिया पाप, मतलब अपना देह त्याग करके वो पाप कर्म को छोड़ दिया। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, महोत्सव मनाते, खुशियां मनाते। तो हम इनके देखिए, आत्मा जो है वो तो मरती नहीं है, कदापि नहीं मरती है, वो अजर और अमर है। लेकिन कर्म के अनुसार वो आत्मा किसी जीव में, मतलब किसी शरीर में आती है, पंच तत्व से बना हुआ शरीर में आती है, और कर्म के अनुसार उसका जीवन चलता है। लेकिन इस जीवन में भी वो अच्छे कर्म अगर करता है तो क्या होता है मालूम है, ऐसी मृत्यु मिलती है जिसको बोलते हैं हम पंडित मरण, समाधि मरण। अरे कितने लोगों को क्या होता है मालूम है, 6 महीना बेड में पड़े हुए रहते हैं, और उसकी सेवा करने वाला भी मन में क्या सोचता है पता है, कब जाए, वो भी कंटाल जाता है। और जो पथारी में सोया हुआ है 6 महीने से, वो भी मन में विचार करता है, मैं कब जल्दी से जल्दी चला जाऊं, मेरे को इतना मतलब अभी कष्ट हो रहा है, इतने शरीर में तकलीफ हो रही है कि मैं जल्दी से जल्दी मेरे को भगवान बुला ले। बोलते हैं ना, हम किसी को ज्यादा तकलीफ होती है, शरीर में पीड़ा होती है, तो क्या बोलते हैं, हे भगवान मुझे जल्दी यहाँ से उठा के लेके चला जाओ, बस अब इस मैं दुख नहीं सहन कर सकता हूँ। लेकिन हमारे शील प्रभु मुनि कैसे गए, न खुद तकलीफ पाए, न किसी को तकलीफ दिया। हो सकता था कि भाई हम बिहार करके चले जाते नेपाल, और रास्ते जंगल के अंदर अगर वो प्राण छोड़ते तो भी तकलीफ किसको होती, हम लोगों को तकलीफ होती ना, तो भाई उनको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि अपना कोई समाज नहीं होने से तो तकलीफ हमको होती, तो वो भी तकलीफ वो नहीं देना चाहे। तो उस भी कारण से हमको यहाँ रुकना पड़ा, और प्रोग्राम था कि भाई ध्वजा वजा करा करके, गुरुमुख का शिलान्यास करा करके हम शिखर जी चले जाएं। तो उसके पहले ही वो अपना देह को त्याग दिया, और एकदम हंसते खुशते मेरे हाथों के ऊपर उन्होंने देह त्याग है। मैं उनके पास में कभी, मैं उनके रूम में जाकर के बैठता नहीं हूँ, मैं उनके बाजू में पार्ट में बैठा और ऐसी चर्चा की, और उन्होंने कुछ मैसेज बता रहे थे, बताते वो लुढ़क गए। जैसे वो लुढ़क गए वैसे मैं उनको पकड़ के रखा और जोर से चिल्लाया, सबको बुलाया, और सब लोग आए, नौकार मंत्र सुनाया, लेकिन उनका प्राण मेरे हाथों में उसी समय चला गया। तो ऐसी मृत्यु जो है, मैं तो यही सोचता हूँ कि भाई देखो हमारी भी मृत्यु है ना कैसी होनी चाहिए, ऐसी समाधि पूर्वक मृत्यु होनी चाहिए। लेकिन वैसी मृत्यु के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, आपके कर्म जो है वो आपके कर्म अच्छे कर्म होना चाहिए। अगर आप ये देखिए, ये इनको देख करके आपको क्या सोचना चाहिए मालूम है, मैं जो खराब कर्म करता था वो अभी मैं खराब कर्म करना बंद कर दूं और मैं अच्छे कर्म करने लग जाऊं। देखिए ये जो आत्मा है शरीर के अंदर आती है, लेकिन एक क्या है, ये किसका घर है, ये भाड़े का घर है,
ये जो आत्मा के लिए जो मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो सब भाड़े का घर है, और हमको क्या करना है, खुद का घर बनाना है। आप देखिए, आपका भी भाड़े का घर आप रहते हो तो आपको भाड़े का घर अच्छा लगेगा कि खुद का घर अच्छा लगेगा? कौन सा घर अच्छा लगेगा? भाड़े का घर तो अच्छा नहीं लगेगा, खुद का घर ही अच्छा लगेगा। तो खुद का घर अच्छा लगेगा तो उसके लिए आपको ऐसे कर्म करना पड़ेगा कि भाई इस संसार के अंदर जन्म और मृत्यु दोनों ही खत्म हो जाए। क्या होना चाहिए? और दोनों ही खत्म करने के लिए आपको अध्यात्म पुरुष बनना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। तो संन्यास लेकर के भी आप उसके अंदर भी अच्छी भावना के साथ में, अच्छी परमात्मा की भक्ति के साथ में अगर आप देह को त्याग करते हैं तो वो हमेशा के लिए आपका वो क्या होता है मालूम है? आपका वो मृत्यु और मरण, जन्म और मरण दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारा जो भाड़े का घर जो है वो खुद का घर बने, और वैसी हमें चेष्टा करनी चाहिए। और ऐसी चेष्टा करने के लिए आपको चारित्र धर्म अंगीकार करना होगा, संयम धर्म अंगीकार करना होगा। उसके बाद में आपके भाड़े का घर से आप छुटकारा पा सकते हैं। आज गुणानुवाद सभा में इनके साथ में तो मेरा ऐसी बहस भी होती थी, हंसी मजाक भी होती थी, और बहुत अच्छे सरल स्वभाव के थे। कभी भी ऐसे गुस्सा नहीं करते थे, कभी मैं ऐसा, हम लोग कभी बोल देते ना कुछ भी, लेकिन उनके अंदर कभी क्रोध नहीं था। उसका ही परिणाम है, क्योंकि मृत्यु में ही मालूम पड़ जाता है कि भाई उनके कैसे कर्म थे। तो अच्छे कर्म लेकर के आए हुए थे। उन्होंने सब संसार देखने के बाद भी साधुपना लिया, और साधुपना में अच्छा धर्म पाल करके अपना देह को त्याग किया। और ऐसा नियम है कि भाई आत्मा जब शरीर से बाहर निकलती है 3 समय के अंदर उनका जन्म हो जाता है। 3 समय मतलब एक समय सीधी गति में जाता है, एक समय आड़ी गति में, और एक समय में सीधा जन्म ले लेता है। 3 समय मतलब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। कमल के पत्ते, आप समझ लो, कोई भी पत्ते ऐसे रख दीजिए और ऊपर से एक जोर से तलवार मारो, तो एक पत्ते से लेकर के दूसरे पत्ते में जाने में जितना समय लगता है, उससे भी अति सूक्ष्म समय वो आप मतलब वो समय को पकड़ नहीं पाते, उसको एक समय बोलते हैं। ऐसे 3 समय के अंदर वो आत्मा जो है अपना गर्भ धारण कर लेती है। जहाँ उनका जैसा कर्म रहेगा वैसे कर्म के अनुसार वो अपना जन्म ले, मतलब वो गर्भ धारण में चला जाता है। चाहे तिर्यंच में हो, मनुष्य में हो, नरक में हो, या स्वर्गम देवलोक में हो। तो ऐसे उनकी आत्मा तो तुरंत ही मतलब क्या हो गया, उनका गर्भ में धारण हो गए हैं। तो बस उनकी आत्मा का मतलब अच्छे मतलब शांति मिले उनके आत्मा को, और उनका जहाँ भी जन्म हो वो जन्म भी अच्छे घर में मिले, अच्छे कुल में मिले, और धर्ममय परिवार में उसका जन्म हो। यही मैं अंतर से प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से। उपस्थित सज्जन, दूर दूर से आए हुए अतिथि, बहनों, माताओं, आज ये हिंदी बोलिए। आज जो ये शोक सभा रखा गया है, नहीं गुणानुवाद सभा रखा गया है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। पूर्व भगवंतों का जब प्रोग्राम बाहर से हो गया था, शिखर जी जाना था, शिखर जी से और आगे जाना था, इसके चलते थोड़ा पीछे हो गया। आज इतनी संख्या में आप सब आए और इस सभा में उपस्थित हुए, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें उनकी जो जीवन चरित्र है उसके बारे में क्या बोलूं, थोड़ा सा शब्द में ही हम उसको संक्षेप में समाप्त करना चाहता हूँ। एक तो कहा गया ना कि पुण्य का साक्षी मृत्यु के समय उनका जो मृत्यु हुआ ये अकल्पनीय और सोचनीय, कोई सोचा भी नहीं था, कोई कल्पना भी नहीं किया था। इतने कम समय के अंदर इतना मैंने क्या बोलेंगे उसको, सुखपूर्वक उनका जो जान निकल गया, कोई सोचा भी नहीं था। इतना शुभ अवसर पर ध्वजा का कार्यक्रम पूरा चल रहा था, पूरा कार्यक्रम देखे, उसका फोटोग्राफी किया, मोबाइल से पूरा कैच किए। कैच करने के बाद
सारा चीज को सबको हर्ष उल्लास के साथ सबको दिखाने लगे, और दिखाते दिखाते अचानक क्या हो गया किसी को पता नहीं। अचानक 10 सेकंड भी नहीं लगा, उनका प्राण निकल गया। तो कहा जाता है कि मृत्यु का साक्षी, पाप का साक्षी, पुण्य का साक्षी वो मृत्यु के समय ही देखा जाता है। तो इसलिए ऐसा मृत्यु हम लोग कभी देखे भी नहीं थे, और उसके बारे में इतना ही बोल सके मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कुछ महाराज साहब को भी आशीर्वाद चाहेंगे, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं।